भाई पोको इज फाइनली बैक। अब मैं जो पोको फाइनली बैक कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि पोको मार्केट से कहीं चला गया था, बट पोको इन एसेंस एक ऐसा ब्रांड था जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग डिवाइसेस लॉन्च करता था, और पोको एक ऐसा ब्रांड था जो कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव डिवाइसेस लॉन्च करता था। भाई अग्रेसिव आई मीन कि जब आप पोको की फोन को देखते थे, आपको दूर से पता लग जाता था कि ये मोबाइल फोन किस बंदे के लिए बनाया गया है। बीच में हमने देखा कि पोको ने कुछ ऐसी डिवाइसेस लॉन्च की जिनके बारे में मैंने खुद कहा कि यार दीज डिवाइसेस आर गुड फॉर एवरीवन, लेकिन कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको देखकर मैं कह सकूं कि हाँ भाई यहां पर तो नेक्स्ट लेवल कर दिया है। और पोको एक ऐसा ब्रांड था भाई जिसके बारे में हम लोग, अगर वो नेक्स्ट लेवल कुछ ना करे ना, तो हम लोग कहते थे कि भाई मजा नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली पोको इज अ अग्रेसिव ब्रांड। आज की इस वीडियो के अंदर मैं दो फोन्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पोको की तरफ से, जो कि रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुए हैं। ये दोनों मोबाइल फोन्स में काफी हद तक सिस्टर ब्रदर वाला सिस्टम रखते हैं, मतलब काफी चीजें इन दोनों मोबाइल फोन्स में आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी, बट कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कि इन दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर मौजूद है। तो मैंने सोचा दोनों मोबाइल फोन्स की वीडियो इकट्ठी कर देता हूं ताकि आप लोगों का टाइम जाया ना हो। जो फोन हमारे पास यहां पर मौजूद है, ये दोनों फोन्स खास तौर पर गेमर्स के लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा होने वाले हैं। ऑल्दो पोको बजाते खुद ये नहीं कहता कि ये गेमर सेंट्रिक फोन है, बट मैं आपको बता रहा हूं भाई कि अगर आप गेमर हैं तो इस वीडियो के बाद आप कहेंगे बिलाल भाई बड़े अरसे बाद मजा आया है कि कोई गेमिंग फोन जो है वो आपने दिखाया है। और मुझे पता है यार, आप लोग मुझे कह रहे होते थे बिलाल भाई आप गेमिंग फोन नहीं लेकर आ रहे, ये मोबाइल फोन गेमिंग के लिए अच्छा नहीं है। तो यार होता ये है कि एज अ रिव्यूअर, एज एन अनबॉक्सर, मेरा काम है कि मैं आपको वो दिखाऊं जो कंपनियां लॉन्च कर रही हैं, मैं खुद बना नहीं सकता। तो जब कोई ऐसी डिवाइस आती है जो कि आप लोग भी चाह रहे होते हैं और मार्केट में आ जाती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर जो पहली डिवाइस है वो पोको की M6 Pro है। इस मोबाइल फोन का अगर आप प्राइस टैग देखते हैं तो ये 89,999 के प्राइस टैग के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है। जो वेरिएंट इसका लॉन्च हो रहा है 12 GB रैम 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। और इस मोबाइल फोन के अंदर जो कलर्स आ रहे हैं वो पर्पल, ब्लू और ब्लैक आ रहे हैं। तीन कलर्स हैं जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर आ रहे हैं। हमारे पास इसका ब्लू कलर मौजूद है, और मैं ये बात बता दूं भाई, स्पॉइलर अलर्ट, इन दोनों मोबाइल फोन्स में खूबसूरत मुझे M6 Pro लगा है। इस मोबाइल फोन को यहां पर ओपन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता जाऊंगा कि मोबाइल फोन के अंदर क्या है। खैर पोको की अनबॉक्सिंग है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस देखने को मिल जाता है। हमेशा की तरह पोको का जो सिलिकॉन केस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरत होता है, ये ग्रेइश टेक्सचर के अंदर आ रहा है। पोको की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है, और आप देख सकते हैं काफी बड़ा कैमरा का जो एरिया है वो छोड़ा गया है। एंड फाइनली यू हैव योर फोन, जिसके अंदर उसकी मेन हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है। ये 120 हर्ट्ज के फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स की रखी गई है। यहाँ पर 67 वॉट की टर्बो चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा दिया गया है, जिनमें मेन कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली 12 GB रैम के साथ MediaTek का Helio G99 अल्ट्रा का चिपसेट जो है इस मोबाइल फोन के अंदर लगाया गया है। फोन को मैं यहाँ पर निकाल भी लेता हूँ। बॉक्स के अंदर आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है और एक चार्जर मिल जाता है जो कि 67 वॉट का है। और ये है भाई आपका पोको M6 Pro। मोबाइल फोन के डिजाइन के ऊपर हम आएंगे, पहले मैं जरा आपको X6 Pro भी दिखा लूं। ये मोबाइल फोन भी पाकिस्तानी मार्केट में 12,512 GB के वेरिएंट के अंदर ही लॉन्च हो रहा है, बट इसका प्राइस टैग जो है वो 129,999 है, क्योंकि यहां पर जो प्रोसेसर है वो, यहां पर G99 अल्ट्रा था ना, यहां पर 8300 अल्ट्रा है। दोनों को मैं दिखाऊंगा जब परफॉर्मेंस, तो आपको समझ आएगी कि ये 129,999 में भी क्यों मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि बड़ा इंटरेस्टिंग फोन है। बाय द वे ये एक 5G फोन भी है, क्योंकि इसके अंदर जो चिपसेट है वो डायमेंसिटी सीरीज का आ जाता है। इसको भी यहां पर अनबॉक्स कर लेते हैं। अगेन अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंसेस क्वाइट सिमिलर, जैसे मैंने बताया है दोनों फोन सिस्टर कंसर्न्स हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो दोनों फोन्स में सिमिलर मिलेंगी, इंक्लूडिंग द केस। अगर आप दोनों केसेस को साइड बाय साइड देखते हैं तो आपको काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, बट जो M6 का केस है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि M6 साइज में भी थोड़ा सा ज़्यादा बल्की है। यहाँ पर आपके पास जो X6 Pro है ये इसका टॉप एंड वर्जन है, तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 8300 अल्ट्रा देखने को मिल जाता है। क्रिस्टल रेज 120 हर्ट्ज फ्लो एमोलेड मिल रहा है, तो ये 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है, दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1800 निट्स तक चली जाती है। कैमरा सिस्टम एग्जैक्टली सेम है दोनों फोन्स पे, यहां पर भी 64 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा मिल जाता है। चार्जिंग भी सेम है, दोनों फोन्स के अंदर जो बैटरी है वो भी सेम है। जो सेम नहीं है वो है मोबाइल फोन्स के डिजाइन। यहां पर चार्जर सेम है, तो मैं चार्जर को दिखाऊंगा नहीं। दोनों मोबाइल फोन के जो डिजाइन हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, और एक जो है वो पोको की ट्रेडिशनल डिजाइन सेंस में आता है, और दूसरा जो है वो मुझे खूबसूरत लग रहा है। मैं ये जो है ये डिजाइन मैंने पहले देखा हुआ है, तो शायद इस वजह से मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूं। ये बाय द वे येलो और ग्रे कलर के अंदर अवेलेबल होने वाला है।
ऑन दी अदर हैंड जो M6 Pro है जो 89,000 का आ रहा है, ये मोबाइल फोन आप देख सकते हैं बिल्कुल नए डिजाइन के साथ आ रहा है। बैक साइड पर इसके भी ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, बट दिस लुक्स अ लॉट मोर प्रीमियम, और ये थोड़ा सा गेमर एस्थेटिक कम दे रहा है और मैं ये कहूंगा कि रेगुलर एस्थेटिक ज्यादा दे रहा है। ये जो फोन है ये थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है और इसमें येलो कलर भी आ रहा है, वो जो इनका रेसिंग येलो कलर है, तो वो चीज भी जो है वो बड़ी मजेदार है। यहां पर भी बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप भी दिया गया है। दोनों फोन्स के अंदर ही आपको स्टेरियो स्पीकर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, दोनों में ही IR ब्लास्टर दिया गया है। यहां पर जो M6 Pro है इसके अंदर आपको एक चीज और देखने को मिल जाती है और वो है हेडफोन जैक। दूसरा फोन जो है क्योंकि वो हाई एंड फोन है तो उसमें हेडफोन जैक हमें देखने को नहीं मिलता। टाइप सी की पोर्ट्स दोनों में अवेलेबल है। सिम स्लॉट चेक कर लेते हैं भाई सिम स्लॉट्स की अगर आप बात करते हैं तो M6 Pro के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाती है, यानी कि आप या तो 2 सिम्स लगा सकते हैं या एक मेमोरी कार्ड। जबकि अगर आप बात करते हैं X6 Pro की तो यहां पर आपको ड्यूल सिम मिल रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई दोनों ही मोबाइल फोन 512 GB वाले वेरिएंट में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुए हैं, तो आपको दोनों ही मोबाइल फोन्स में मेमोरी कार्ड लगाने की कोई खास जरूरत पड़ने नहीं वाली। मेरे हिसाब से भाई 256 GB इज मोर देन इनफ। जो बंदा 512 GB भी फुल कर लेगा और उसको मेमोरी कार्ड की जरूरत है तो भाई आप कुछ चीजें डिलीट करना सीखें। जिंदगी में कुछ चीजों को छोड़ना भी जरूरी होता है। वो जो चौथे नंबर की पुरानी एक्स थी उसकी तस्वीरें मत रखो, उसको डिलीट कर दो, मेरी मानो। 512 फुल मत करो। ओके भाई, तो अब जरा चलते हैं दोनों फोन्स के डिजाइन से, दोनों फोन्स के इंटरनल्स के ऊपर। पहले बात कर लेते हैं M6 Pro की, जो कि नीचे वाला वेरिएंट है। इस मोबाइल फोन की साइड पर फ्रंट पर आपको एक स्ट्रेट अप पैनल देखने को मिलता है। यहां पर Antutu बेंचमार्क को हमने रन किया। G99 Ultra वाज अ न्यूअर प्रोसेसर फॉर अस। इसका जो रिजल्ट है वो G99 से थोड़ा ज्यादा आता है। 435 के करीब का स्कोर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, 435,000। और यहां पर मैं ये बात ऐड जरूर करना चाहूंगा कि स्कोर के अंदर कुछ G99 Ultra होने की वजह से आपको मिल रहा है और कुछ स्कोर जो है वो आपको इसलिए देखने को मिल रहा है कि आपके पास यहां पर 12 GB रैम है। अब ये जो मोबाइल फोन है ये कंपीट कर रहा है कुछ और मोबाइल फोन्स के साथ जो कि रिसेंट टाइम में हमने देखे हैं कि AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज और इस तरह की चीजें लेकर आए हैं। तो अगेन जैसे मैंने बताया है कि दिस इज अ मोबाइल फोन जो कि एक गेमर को तो मैं रिकमेंड कर ही सकता हूं, बट मैं उस बंदे को भी रिकमेंड कर सकता हूं जो कि डे टू डे यूजेज के अंदर एक मोबाइल फोन खरीदना चाह रहा है। 90,000 रुपए के अंदर आपको एक काफी खूबसूरत किस्म की डिवाइस देखने को मिल रही है। केस जो है वो इसका हम इसके ऊपर चढ़ाकर दिखा भी देते हैं। ओके, इसका बड़े वाला केस था भाई, केसेस मिक्स हो रहे हैं। तो केस चढ़ने के बाद ये मोबाइल फोन कुछ इस तरह की लुक प्रोवाइड करता है और केस चढ़ा हो और अगर ये गिरे तो ये कुछ इस तरह की लुक प्रोवाइड करता है। और मेरी टीम के ना आंखें बंद हो जाती है कि बिलाल भाई आप ऐसे फोन मत फेंका करें। और मुझे पता है कि अब चिश्ती ने कहना है बिलाल भाई अब आपने फेंक ही दिया तो मतलब केस उतारें और इसको फेंक के दिखा दें। बाय द वे मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि दोनों मोबाइल फोन्स जो हैं ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आते हैं और दोनों ही मोबाइल फोन्स के अंदर आपको साइड पर जो आपका किनारा देखने को मिल रहा है वो मेटल है। यहां पर यह बात भी ऐड करना जरूरी है कि M6 Pro जो है वो थोड़ा बल्की फील होता है, जबकि जो X6 Pro है वो जरा ज्यादा लाइट वेट है। एक और चीज जो कि दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर मौजूद है वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और दोनों की स्पीड मुझे बराबर लगी है। हाउएवर यहां पर आपको पहली बात तो प्रोसेसर जो है वो 8300 अल्ट्रा देखने को मिलता है। रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि अपनी प्राइस कैटेगरी में दिस इज द मोस्ट पावरफुल चिपसेट जो कि आपको कोई भी मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है। ऑफिशियली लॉन्च होने वाला ये सबसे ज्यादा पावरफुल मोबाइल फोन है जो कि 1,29,000 में आपको 14 लाख के करीब का स्कोर प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसके ऊपर पबजी खेलते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर आप इसके ऊपर गेंशिन इंपैक्ट खेलते हैं तो ये सब गेम्स अपनी मैक्सिमम सेटिंग्स के ऊपर चल जाएंगी। और यही नहीं, हमने इस मोबाइल फोन के ऊपर ये सारी गेम्स चलाकर भी देख ली हैं। इसका जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो भी काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। एक और एरिया जहां पर ये X6 Pro काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है वो ये है भाई कि X6 Pro में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Xiaomi का हाइपर OS जो है वो देखने को मिलता है। जबकि अगर आप पोको के इस वाले फोन की बात करते हैं तो यहां पर आपको MIUI 14 देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि भाई दोनों फोन्स के ऊपर जो लॉन्चर्स हैं वो पोको के अपने लॉन्चर हैं, तो जब आप ऊपर से देख रहे होते हैं आपको ज्यादा फर्क नहीं फील होगा, बट कुछ कुछ एरिया हैं जिसके अंदर आपको ये फर्क जो है वो हल्का सा नोटिसेबल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की एनिमेशन की बात करते हैं या ये लोगों की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों फोन्स के अंदर जो ये फिंगरप्रिंट का एरिया बना हुआ है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये चीज जरूर है कि यहां पर आपको हाइपर OS जो है वो देखने को मिल जाता है। कैमरास दोनों मोबाइल फोन्स की बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, तो कैमरास के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले जरा स्पीकर टेस्ट कर लें। अच्छा भाई, हमने दोनों मोबाइल फोन्स के स्पीकर सिस्टम को चेकआउट किया है। पहले मैं आपको जरा सुनाता हूं फिर मैं आपको बताता हूं कि मेरी टीम और मेरा क्या कंसेंसस था। इसका मतलब ये भी होता है कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस वापस आ गई है मार्केट के अंदर। जो वो
वो है भाई पोको। बड़े अरसे बाद हमें पोको की तरफ से कोई एंट्री देखने को मिल रही है, लेकिन भाई क्या एंट्री। ये था पोको M6 Pro और ये अब है X6 Pro। और ये Xiaomi की 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, जिसका फायदा ये है कि ये बहुत ज्यादा क्रॉस कंपैटिबिलिटी के साथ आता है। दोनों फोन्स के दरमियान में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि स्पीकर किसके बेटर हैं, तो आई वुड से इट्स कॉम्प्लिकेटेड। उसकी रीजन ये है कि अगर आप लाउडनेस की बात करते हैं तो पोको M6 Pro का जो स्पीकर है वो ज्यादा लाउड है। हाउएवर दोनों के बैलेंस में काफी डिफरेंस है, नीचे वाला स्पीकर ज्यादा लाउड है, ऊपर वाला स्पीकर कम है। जबकि पोको X6 Pro में अगर आप स्पीकर्स की बात करते हैं तो दोनों स्पीकर्स काफी सिमिलर परफॉर्मेंस देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप क्लैरिटी की बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन ज्यादा क्लियर साउंड दे रहा है, और अगर आप थोड़ी सी बेहतर लाउडनेस की बात करते हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगी। बट नॉर्मल मोबाइल फोन्स की निस्बत दोनों ही काफी अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स के साथ आते हैं। एक और चीज जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि G99 Ultra हमने देखा है कि बहुत ज्यादा गेम्स में अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा था G99 से। बट अगर आप बात करते हैं PUBG की, तो PUBG के अंदर हमें इसकी परफॉर्मेंस और G99 वाले फोन्स की परफॉर्मेंस काफी सिमिलर लगी है। आई थिंक उसके पीछे रीजन ये है कि PUBG अपनी मर्जी कर रही होती है और वो जिस फोन को चाहे उसको ऊपर ले आती है, जिस फोन को चाहे उसको नीचे ले जाती है। भाई कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो फर्स्ट लुक के अंदर जब हमने इस दोनों मोबाइल फोन्स के कैमरास को ओपन किया तो एग्जैक्टली सिमिलर मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखने में लगता है कि एक ही मोबाइल फोन है, लेकिन रियलिटी ये है कि जब हमने इस मोबाइल को टेस्ट करना स्टार्ट किया तो दोनों मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर आपको 16 मेगापिक्सल के कैमरास देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर डिटेल बराबर होने के बावजूद भी जो कलर्स हैं उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप बात करते हैं M6 Pro की, तो हमारी टीम में कुछ लोग कह रहे थे कि ये ज्यादा बेहतर है, कुछ लोग कह रहे थे कि X6 ज्यादा बेहतर है। तो आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन बेहतर लग रहा है। मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि X6 Pro के अंदर आपको जो कलर्स मिल रहे हैं वो ज्यादा नेचुरल मिलते हैं। मतलब इनकी जो कलर की ओवरऑल टोन है वो बहुत ज्यादा नेचुरल होती है। और जहां तक बात है M6 Pro की, तो यहां पर जो आपको कलर्स देखने को मिल रहे हैं वो जरा ज्यादा ऑन द वार्मर साइड हैं। तो मुझे पर्सनली वार्मर कलर ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मुझे X6 से ज्यादा M6 का कैमरा बेहतर लगा है। बट टीम जो थी वो X6 की तरफ जा रही थी कि वो ज्यादा रियलिटी बेस्ड कलर्स लेकर आ रहा है। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको आईफोन के कलर पसंद आते हैं तो आपको M6 Pro के कलर्स जो है वो पसंद आने वाले हैं, और अगर आपको एंड्रॉइड में कोई कलर्स पसंद आते हैं तो आपको ये जो फोन है ये ज्यादा बेहतर लगेगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप किन कलर्स की तरफ जाना चाहते हैं। बट दोनों ही फोन्स के जो कैमरास हैं वो इनके नंबर ऑफ मेगापिक्सल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा सॉलिड है। मतलब अगर ये फोन फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल लिख देते और मुझे बता देते तो मैं कहता हाँ ठीक है 32 मेगापिक्सल, क्योंकि काफी ऐसे फोन्स हैं जो कि 32 मेगापिक्सल में भी ये रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करते। तो कैमरास बहुत ज्यादा सॉलिड हैं, और उसके पीछे ऑब्वियसली रीजन ये है कि इनके जो प्रोसेसर्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉलिड हैं। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा में दोनों कैमरास ही 64 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आते हैं। बट यहां पर हमने नोटिस किया है कि बैक कैमरा के अंदर हमें थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर देखने को मिल रहा था M6 Pro में, और X6 Pro का जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर था। तो बैक कैमरा में X6 Pro का जो कैमरास हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर हैं। बट अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा ब्राइट देता है, बट ये जो है ज्यादा रियलिटी बेस्ड और क्लियर इमेजेस देता है जिनमें एक्सपोजर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल्ड होता है। भाई बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, यहां पर आपके पास वीडियो मोड भी अवेलेबल है। X6 Pro में आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जबकि M6 में आपको 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। ऑप्टिकल में स्टेबलाइजेशन दोनों में अवेलेबल है, पोर्ट्रेट नाइट मोड दोनों में अवेलेबल है। एंड ओवरऑल अगर आप कैमरास की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा आर वेरी सिमिलर, बैक कैमरा X6 Pro का मुझे बेहतर लगा है। बैटरी लाइफ की अगर आप बात करते हैं 5000 mAh की बैटरी है, एंड इट कम्स विद अ 67 वॉट चार्जिंग वाला सोल्यूशन। तो आई डोंट थिंक सो कि उसको हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है। दोनों ही फोन्स के अंदर जो बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। एंड फॉर द प्राइस आई वुड से दिस इज अ क्लियर गेमिंग फोन, एंड दिस इज अ फोन जो कि मैं सबको रिकमेंड कर सकता हूं। आप लोग बताएं आपके क्या ओपिनियंस हैं, और आप लोग बताएं कि अगर ये फोन आपको पसंद आए हैं तो आप कौन सा पसंद कर रहे हैं, और अगर ये पसंद नहीं आए तो आप इन फोन्स के अलावा कौन सा फोन है जो आप कहते हैं कि भाई ये फोन नहीं लेना चाहिए, ये वाला खरीद लेना चाहिए। नया चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।